राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहि, नाथ कहिय हम केहि मग जाहि। मुनि मन बिहसी राम सन काहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ आहि। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भगवती सीता जब भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करके चलने लगे, तब राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कही हम केहि मग जाहि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरद्वाज मुनि से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं आगे किस मार्ग से जाऊं। राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कही हम केहि मग जाए। मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ आहि। भगवान राम ने जब कहा कि मैं किस रास्ते से जाऊं, तो भरद्वाज मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो परमात्मा है, त्रिलोक के अधिपति हैं, वो हमको आदर देने के लिए पूछ रहे हैं कि मैं किस मार्ग से जाऊं। इसलिए उन्होंने कहा, हे राघव, आपको समस्त मार्ग सुगम है, फिर भी मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूं। आप वाल्मीकि मुनि को सम्मान देने के लिए उनकी आश्रम पर जाना चाहते हैं। ऐसा नामनिष्ठ और आपका प्रेमी महापुरुष, इसने नाम के आधार पर अपने को गला दिया हो और एक रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया हो, ऐसे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आप जाना चाहते हैं। और अपने शिष्यों से कहा, भाई, किसी को वाल्मीकि मुनि का आश्रम जाने का रास्ता क्या पता है? कम से कम 50 शिष्य आए और सबको भगवान राम के चरणों में अपार प्रेम है और सबकी यही इच्छा है कि मैं थोड़ी देर और रघुनाथ जी के साथ रह लूं। इसलिए सब लोग 50 शिष्य कहने लगे, हमको वाल्मीकि जी के आश्रम तक जाने का रास्ता भली भांति मालूम है। तब भरद्वाज जी ने 4 बटुक भगवान श्री राम के साथ में दिए। उन 4 बटुकों ने भगवान श्री राम को रवि तनया यमुना जी के घाट तक लेकर आए और भगवान से बोले, प्रभु, इस घाट से पार होने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वाल्मीकि मुनि का आश्रम किस तरफ है, क्योंकि वहाँ पर आपके बड़े प्रेमी महापुरुष वाल्मीकि जी रहते हैं और जहाँ पर आपके प्रेमी जन रहते हैं वहाँ का वातावरण सुखमय हो जाता है, सारी सृष्टि उसकी पहुनाई करती है। भगवान श्री राम ने सबको बड़ा सम्मान किया। 4 बटुकों को विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। भगवान श्री राम ने यमुना जी में स्नान किया, पार आए यमुना जी के। उसके बाद में एक तपस्वी आया, भगवान ने उनका सत्कार किया, उनको विदा किया।
उसके बाद में निषाद राजगुह से बोले, भैया हम तो वनवासी हो गए, हमारा कर्तव्य निर्धारित हो गया, अब मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है। मेरे भाई लक्ष्मण जी और मेरी प्राणप्रिया सीता जी भी साथ में रहेंगी 14 वर्ष तक वन में। लेकिन आपका कर्तव्य संगबेरपुर में प्रतीक्षा कर रहा है, आप वहाँ के राजा हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए। निषाद राजगुह बेमने से होकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वापस चले गए। अब भगवान आगे के मार्ग में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में चलने लगे। धूप के कारण जब पसीने से लथपथ हो जाते लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी, तब किसी वृक्ष का आश्रय लेकर छाया में थोड़ी देर विश्राम करते। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। भगवान श्री राम जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उस वृक्ष की सराहना करते हैं। धन्य है ये वृक्ष जिसने आज भगवान श्री राम को सुख प्रदान किया। और जो धरती माता है, धरती माता परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। पृथ्वी माता भगवान श्री राम की चरण कमलों का स्पर्श पाकर अपने को धन्य धन्य मानती है। सूर्य भगवान देख रहे हैं कि हमारे सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, लेकिन उनकी प्रचंड किरणों का आतप भगवान श्री राम को न लगे, इसके लिए छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत बन गिरि बिहग मृग, राम चले मग जाहि। भगवान श्री राम के ऊपर मेघ छाया करते हुए चल रहे हैं। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि। और जो देवता हैं आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं, नंदन वन के पुष्पों से उस मार्ग को पूरा बिछा देते हैं पुष्पों से, ताकि भगवान राम के सुकोमल चरण, जानकी जी के सुकोमल चरण, लक्ष्मण जी के सुकोमल चरण, इनमें कहीं कुश और कंटक न बिध जाएं, इसलिए भगवान के जाने के मार्ग में देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा करके मार्ग बना देते हैं। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत बन गिरि बिहग मृग, राम चले मग जाहि। भगवान श्री राम मार्ग में क्या देखते हैं? देखत वन, वहाँ का सुंदर वन प्रदेश देख रहे हैं, क्योंकि वो सब वाल्मीकि आश्रम के निकट है। भगवान श्री राम उसकी सुंदरता देखकर, वन प्रदेश की सुंदरता देखकर, देखत वन गिरि, और वहाँ की पर्वत मालाओं की सुंदरता देखकर भगवान भी मोहित हो रहे हैं, क्योंकि एक साधक की तपस्थली के चारों ओर का एक प्राकृतिक सौंदर्य है। बिहग मृग, और भगवान राम क्या देखते हैं? पक्षियों को देखते हैं, सुंदर कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी जो देखने में नहीं आते, और जो पशु हैं उनको भी देखते हुए भगवान राम अत्यंत आनंद में चले जा रहे हैं। और मन में सोचते हैं कि जिन वाल्मीकि जी के
प्रेम का और नाम निष्ठा का इतना प्रभाव है, वो कैसे होंगे आज मैं दर्शन करूंगा उनके। देखत बन गिर मृग बग जाम चले मग जाए।